Hello, aspirants. So today we are back again with the next part of the daily MCQ series. This will help you to assess the level of your preparation and to revise your preparation for UPSC as well as UPPCS prelims. Okay. If you have any questions, queries, concerns related to UPSC or UPPCS prelims or mains stages of examination or any other subject, please feel free to reach out to us. The contact details will be mentioned at the end of this slide. Please try to attempt all the 10 questions and put your scores in the comment box. Okay. Anything above 70 should your target. If you are getting above 70% means you are able to answer 7 out of 10 questions correctly. That means your preparation is going really good. Let's get started. Which of the following pairs are correctly matched? So on this column they have given the irrigation project. सब यहाँ पे सिंचाई परियोजनाएं दी हुई हैं और यहाँ पे स्टेट दिया हुआ है जहां पर वो स्थित हैं. So दमनगंगा प्रोजेक्ट, गिरना प्रोजेक्ट एंड पंबा प्रोजेक्ट. स्टेट्स गुजरात, महाराष्ट्र एंड केरला. Okay, so take a moment to give your answers. You can pause the screen anytime for thinking. Okay. So यहाँ पे दमनगंगा प्रोजेक्ट जो है ये रिवर दमनगंगा पे है. इट इज इन गुजरात. गिरना प्रोजेक्ट जो है ये नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के पास वहां पर है ये गिरना रिवर के पे ही. और पंबा इज अ famous river of Kerala, and yes, Pamba river is situated in Kerala. So here answer becomes 1, 2 and 3, D part. Okay, you can read the explanation. Next, where is Tapovan and Vishnugarh hydroelectric projects are located? Options are Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Uttarakhand या राजस्थान. कहां पर तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं स्थित हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या राजस्थान में. तो यहाँ तपोवन और विष्णुगढ़ ये दोनों उत्तराखंड में स्थित हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी. दिस इज एनटीपीसी प्रोजेक्ट एंड विच इज बीइंग सेट अप अक्रॉस रिवर धौली गंगा पे बन रहा था ये. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर्स ऑफ नेशनल पार्क्स? इनमें से किस राज्य में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय अभयारण्य उपस्थित हैं? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार आइलैंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी असम या डी मेघालय. सो सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ नेशनल पार्क स्थित हैं वो अंडमान और निकोबार आइलैंड में स्थित हैं. इट हैज टोटल 9 नेशनल पार्क्स. ओके, सी द डिटेल्स फॉर others. Next question, which of the following pairs is correctly matched? So first column it gives you the waterfalls, Kapildhara, Jog Falls and Shivsamudram Falls, and next gives you the rivers on which they are located. So Shivsamudram Kaveri नदी पे स्थित है. This is a place in कर्नाटक में. Jog Falls जो है ये शरावती नदी पर है. Jog Falls भी कर्नाटक में ही है. Kapildhara, it is not on Godavari. This is located at Narmada River. अमरकंटक पे नर्मदा निकलती है और वहां से थोड़ी दूर पर कपिलधारा फॉल्स है. So answer here becomes 2 and 3. Option B. Okay, 2 and 3 only. Moving to the next question. Out of the biosphere reserves in India, 11 have been recognized on the World Network by UNESCO. UNESCO का एक प्रोग्राम है जिसको MAB कहते हैं, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम. सो भारत में 11 बायोस्फीयर रिजर्व है जो मैप पे रिकॉग्नाइज्ड हैं. इनमें से कौन सा नहीं रिकॉग्नाइज्ड है? ठीक है, मानस, कंचनजंगा, नंदा देवी या सुंदरवन. सो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो इंडिया में टोटल 18 है शायद. उन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से जो 11 हैं वो यूनेस्को ने आइडेंटिफाई किए हैं, रिकॉग्नाइज किए हैं अपने मैप प्रोग्राम के लिए. ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है. अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो इसमें से ये सारे हैं, लेकिन जो मानस है ऑप्शन ए, दिस इज नॉट ऑन द मैप प्रोग्राम. तो दिस इज द लिस्ट आई हैव टेकन फ्रॉम विकिपीडिया. आपको ये 11 के 11 याद होने चाहिए. इसके अलावा जो 7 है आपको वो भी याद होने चाहिए. ओके, let's move to the next question. Which among the following has the largest livestock population in the world? इनमें से मवेशियों की संख्या किस देश में सबसे ज्यादा है? ए ब्राजील, बी चाइना, सी इंडिया या डी यूएसए. ओके, सो आंसर जान के आपको खुशी होगी. दिस इज बी इंडिया, विच हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ द लाइवस्टॉक इन द वर्ल्ड. Next, question number 7. In which of the following places Malta is located?
माल्टा जो है एक कंट्री है, ओके। माल्टा की कैपिटल जो है वो वैलेटा है। सो बाल्टिक सी, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी या नॉर्थ सी, अगर आप देखें ये सब यूरोप के आसपास के समंदर दिए हुए हैं, इनमें से कहां पे माल्टा लोकेटेड है, ओके। सो दिस इज अ मैप बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपको आता है तो आता है, देयर इज नो लॉजिक इन इट। माल्टा इज लोकेटेड इन द मेडिटेरेनियन सी, ओके। ये देखिए यहाँ पे माल्टा दिखाया हुआ है, इट इज लोकेटेड इन द मेडिटेरेनियन सी, इट इज अ पार्ट ऑफ द यूरोप, ओके। Next, which of the following city is nearest to the equator? Again, this is a map based question. यहाँ पर आपको पता करना है कि सबसे ज्यादा इक्वेटर के करीब कौन है, कोलंबो, जकार्ता, मनीला या सिंगापुर। So Colombo is the capital of Sri Lanka, Jakarta of Indonesia, Manila of Philippines, and Singapore is a place और कंट्री। So इसमें से आपको बताना है कि कौन सी जगह है जो इक्वेटर के नियरेस्ट है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका, दैट इज गोइंग टू बी डी, सिंगापुर। अगेन इट इज अ मैप बेस्ड क्वेश्चन, आप यहाँ देख सकते हैं। सी श्रीलंका इज लोकेटेड, कोलंबो इज जस्ट लोकेटेड बिलो इंडिया, तो वहां पे हमको पता है कि वो जो है थोड़ा ऊपर आता है इक्वेटर से। बाकी जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, मनीला, सो फिलीपींस आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर, मनीला यहाँ पर है। सिंगापुर आप ये देखें इक्वेटर के जस्ट ऊपर यहाँ पे सिंगापुर है। इंडोनेशिया ये रहा, और जकार्ता जो है वो काफी नीचे है। सो द क्लोजेस्ट सिटी इन दीज फोर ऑन द इक्वेटर इज सिंगापुर, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट्स इज नियरेस्ट टू द इंटरनेशनल डेट लाइन? जो अंतरराष्ट्रीय तारीख रेखा है, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट इन हिंदी, इंटरनेशनल डेट लाइन के पास में कौन सी स्ट्रेट है, ओके। सो मलक्का स्ट्रेट, बियरिंग स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा या स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ओके। अगर आपको पता हो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो बियरिंग स्ट्रेट से ही होके गुजरती है। बियरिंग स्ट्रेट इज द स्ट्रेट विच सेपरेट्स रशिया फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बियरिंग स्ट्रेट है जो ये इन दोनों को अलग कर रही है। दिस इज अलास्का, ओके, विच इज अ प्रोविंस। अर्लियर पहले ये रशिया का भाग था, फिर बाद में इन्होंने इसको बेच दिया यूएसए को, वहां का प्रोविंस हो गया, अभी ये यूएसए का हिस्सा है और ये रशिया है, ठीक है। और ये है आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन, सो ये बियरिंग स्ट्रेट से ही गुजर रही है। सो द आंसर हियर इज बियरिंग स्ट्रेट इज द क्लोजेस्ट टू द international date line, okay. Last question for today, again it is a map based question. Which of the following countries share borders with Moldova? मोल्डोवा के साथ इनमें से कौन सी कंट्रीज हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं? यूक्रेन, रोमानिया या बेलारूस? सो अगेन दिस इज अ मैप बेस्ड क्वेश्चन, इधर आपको आता है और या तो फिर आपको नहीं आता है, इसमें बहुत ज्यादा गेसेस नहीं लिए जा सकते हैं। मोल्डोवा जो है इट्स अ लैंड लॉक्ड कंट्री ऑफ यूरोप, ओके। ऐसी कंट्री है जिसको सी का कोई एक्सेस नहीं है। मोल्डोवा इज लोकेटेड बिटवीन यूक्रेन एंड रोमानिया, ओके। सो आंसर हियर बिकम्स 1 and 2, ऑप्शन ए। मैप पे देख लेते हैं एक बार, ये देखिए छोटी सी कंट्री है मोल्डोवा, इधर से भी ब्लैक सी के पास भी इसको सी का एक्सेस नहीं है। दिस इज यूक्रेन एंड दिस इंटायर साइड इज सराउंडेड बाय यूक्रेन, और ये हिस्सा अगर आप देखें दिस इज सराउंडेड बाय रोमानिया, ठीक है। बेलारूस यूक्रेन के उस पार है यहाँ पर, ठीक। सो मोल्डोवा इज लोकेटेड बिटवीन रोमानिया एंड यूक्रेन एंड इट इज अ landlocked country of Europe, okay. So follow daily MCQs to assess your preparation. This is the best way to revise your preparation. If you have any questions, queries, concern, अगर आपको किसी भी तरह का कोई सवाल है प्रिपरेशन की किसी भी स्टेज को लेकर के, so please send us email to the upscselfhelp@gmail.com, or you can comment us in the comment section in YouTube, Facebook, Instagram, wherever you like. Okay, so these are the details of the channel, what we have. Stay tuned. Tomorrow we'll be back with the 10 more interesting questions for your preparation. Thank you guys. Thanks a lot for watching.